हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इसके पहले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात की थी, जिसमें हमने 4 टाइप्स देखे थे। एक और कौन से थे? पहला था चेंज इन साइन ऑफ रूट्स, सेकंड था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इनटू अ इक्वेशन हुज रूट्स आर k टाइम्स ऑफ गिवन इक्वेशन, थर्ड था रेसिप्रोकल रूट्स एंड फोर्थ था रेसिप्रोकल इक्वेशन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, जो है रूट्स डिमिनिस्ड बाय h। इसका क्या कहना है? ये कहता है कि इक्वेशन हुज रूट्स आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डिमिनिस्ड बाय ए कांस्टेंट h। मतलब अगर हमें एक इक्वेशन गिवन होगा क्वेश्चन में और हमें बोलेगा आप ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसका रूट्स, मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स से 2 कम हो, 3 कम हो, 4 कम हो, मतलब हम वहाँ पे एक टर्म h का, एक कांस्टेंट का यूज़ कर रहे हैं h, जो h का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। h का वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी। और वो जो h का वैल्यू होगा ना, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे हम लोग रूट्स डिमिनिस्ड बाय h में घटाने की भी बात करेंगे और बढ़ाने की भी बात करेंगे। डिमिनिस्ड का सिंपल मीनिंग है घटाना, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगा, ओरिजिनल इक्वेशन जो पहले से गिवन होगा, ठीक है, उसका कोई रूट्स आएगा। मान लीजिए 3 आया और 5 आया, तो फिर हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स 2 कम हो, मतलब h से डिमिनिस्ड हो। h की वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो फिर मतलब हमें 2 से घटाना है। तो अगर हमारा उस इक्वेशन का रूट्स, अगर हमारा 3 एंड 5 आया है, तो हमारा जो न्यू इक्वेशन आना चाहिए उसका रूट्स हमारा 1 एंड 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग बढ़ाने की भी बात करेंगे और घटाने की भी बात करेंगे। जैसे कि अगर हमें इंक्रीज़ बढ़ाने की बात करनी है, तो हम वहाँ पे जो h का वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे इंक्रीज़ में। और अगर बढ़ाने की बात करनी, और अगर घटाने की बात करनी है, मतलब अगर डिक्रीज़ अगर हो रहा है, घटा रहे हैं अगर हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग h का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और अगर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो h का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा हुआ भी है, इफ़ वी आर टू इंक्रीज द रूट्स बाय h देन टेक h नेगेटिव। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहले तो जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है x² - 4x - 5, तो इसे हम लोग जो नॉर्मल मेथड है उससे बना सकते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन गिवन है और इसमें क्वेश्चन है फाइंड द न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर डिमिनिस्ड बाय 2। मतलब एक न्यू इक्वेशन फाइंड करो जिसका जो रूट्स है वो इसके रूट्स से 2 कम हो। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, मतलब एक तो हम जो यूज़ करते ही हैं हम सब, पहले तो इक्वेशन लिख लो और फिर इसके रूट्स निकाल लो। तो रूट्स निकालना हम सबको आता ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 5 एंड -1। अब बोले डिमिनिस्ड बाय 2, मतलब कि घट रहा है। हमें ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था ना, इसका रूट्स हमारा 5 एंड -1 आया। तो वह जो न्यू इक्वेशन बनेगा, मतलब आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो इस रूट से 2 कम होना चाहिए। मतलब अगर इसका एक रूट 5 आया है, तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन बनेगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक रूट 3 आना चाहिए। 5 से 2 कम 3, और फिर एक -1 है तो इससे 2 कम। -1 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, -3 -3, मतलब एक 3 आना चाहिए और एक -3। तो हम लोग तो एक इस मेथड से बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा लेंथी चला जाएगा। इसका एक और मेथड है, वो है कि शॉर्टकट मेथड है ये थोड़ा। तो इसमें क्या है कि जो हम लोग डिक्रीज बाय 2 करने बोला है क्वेश्चन में, तो हम लोग x की प्लेस पे ना x - 2 + 2 लिख देंगे। x तो अपना x रहेगा, लेकिन हमें चूँकि यहाँ पे ये डिक्रीज बाय 2 से घटाने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे -2 एंड +2 दोनों लिखेंगे, तभी तो बैलेंस रहेगा ना। अगर हम कहीं पे मान लीजिए कि कुछ ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें से उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे
तभी है सो वो बैलेंस में रहेगा, वरना अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर वो तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ पे x माइनस टू अगर करें तो प्लस टू भी करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे दो टर्म बन सकता है, एक x माइनस टू का और एक टू का। एक को a ले लेते हैं और एक को b ले लेते हैं। तो फिर क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग x माइनस टू प्लस टू का होल स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर यहाँ माइनस फोर एक्स है तो माइनस फोर लिखा हमने, और फिर x के प्लेस पे x माइनस टू प्लस टू सेम कॉपी किया। तो फिर अब यहाँ पे x माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया ये, मतलब अब यहाँ पे आप देखिए x माइनस टू एक टर्म है और ये टू जो है वो सेकेंड टर्म है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये पहला टर्म है x माइनस टू, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, फोर इंटू एक्स माइनस टू हो गया। अब यहाँ पे भी दो टर्म है, एक एक्स माइनस टू और एक टू है। अब इस माइनस फोर को एक बार एक्स माइनस टू से इंटू करेंगे और एक बार टू से इंटू करेंगे, तो माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू हो गया, फिर माइनस फोर इंटू टू हो गया माइनस एट, और फिर ये माइनस फाइव कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया, और फिर ये दोनों तो कट गया, अपोजिट साइन थे कट गए, सेम टर्म बट अपोजिट साइन कट गए, और फिर ये माइनस एट माइनस फाइव माइनस थर्टीन, और ये प्लस फोर माइनस थर्टीन प्लस फोर माइनस नाइन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब पुट कर दें यहाँ पे x माइनस टू इक्वल्स टू वाई, मतलब x माइनस टू के प्लेस पे अगर हम y पुट कर दें तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो। आप यहाँ पे एक फार्मूला जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला तो देखा होगा ना हमने, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट। ये तो हम लोग इसको क्या वाई स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हाँ तो फिर ऐसे में तो फिर हमारा y का वैल्यू दो आ गया, y इक्वल्स टू ये प्लस माइनस थ्री। तो अब आप देखिए कि हमारा y का वैल्यू प्लस माइनस थ्री आ गया इस मेथड से भी, और हमें लाना क्या था, थ्री माइनस थ्री ही लाना था ना। पहला इक्वेशन जो हमारा गिवन था ये, इसका रूट्स हमारा क्या आया था, फाइव माइनस वन। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन करने पे हमारा जो रूट्स आया वो हमारा थ्री माइनस थ्री आ गया, तो ये हो गया सेकंड मेथड। लेकिन अगर डिग्रीज जो है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब हाईएस्ट डिग्री हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑर्डर की डिग्रीज अगर हो जाए, लाइक फाइव के हो जाए, सिक्स के, सेवन के, तो फिर उसकी जो रूट्स निकालना है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आसानी से रूट्स नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए एक मेथड आता है, वो है सिंथेटिक डिवीज़न रूल। सिंथेटिक डिवीज़न रूल क्या कहता है, देखते हैं। सिंथेटिक डिवीज़न रूल में सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन होगा क्वेश्चन में उसे कंप्लीट होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था कि इक्वेशन कंप्लीट करना मस्ट होता है। अगर एक्स की पावर फोर है और अगर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट टर्म है और इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो पहले आपको एक्स की जो डिग्रीज है ना उन्हें कंप्लीट करनी होगी। मतलब एक्स का पावर यदि फाइव आ गया, उसके बाद डायरेक्ट थ्री आ गया, फिर एक्स की पावर वन आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स की पावर फोर गायब है, एक्स स्क्वायर गायब है। तो पहले तो हमें उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन कंप्लीट करना, उसके बाद फिर जो हमारा ऑर्डर होगा डिग्री का उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में अरेंज करना। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने जो मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल ही हमने उठाया है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीज़न रूल अगर हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक एच पॉजिटिव। नोट्स में वहाँ पे लिखा था हमने कि अगर घटाना है, डिमिनिश करना है, डिक्रीज़ करना है तो एच हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर इंक्रीज़ करना है तो एच वहाँ हम नेगेटिव लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे ना डिक्रीज़ करना है बाय टू से, तो हम यहाँ पे एच तो पॉजिटिव लेंगे। तो एक्चुअली
जो सिंथेटिक डिवीज़न रूल होता है ना, इसमें सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इक्वेशन कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो डिग्री हैं उन्हें अरेंज होना चाहिए, और फिर सिंथेटिक डिवीज़न के लिए ये रेडी हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीज़न में सबसे पहले हम लोग करेंगे कि कोफिशिएंट्स जो होंगे उसे पहले लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4, और ये -5 कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे पहले कोफिशिएंट्स को लिख ले रहे हैं, 1 -4 -5, और फिर यहाँ पे हमें 2 से डिक्रीज़ करना था, ठीक है, 2 से डिक्रीज़ करना था, तो हम यहाँ पे 2 लिखे। और फिर अभी आप इसको मत देखना, इसको, इस वाले को मत देखना, बस आप इसको देखो। पहले कोफिशिएंट्स लिखा, जितने से डिक्रीज़ करना है वो लिखा। अब क्या करेंगे कि अब ये जो 1 है ना, 1, इसके नीचे हम यहाँ पे ब्लैंक देंगे, डैश देंगे। आप बेसिक बस नॉर्मली समझ लो कि सिंथेटिक डिवीज़न में हम लोग करते क्या है, इसका वर्किंग रूल समझ लो। 1 के नीचे हम ब्लैंक दिए तो हमारा नीचे में 1 आया, मतलब यहाँ पे हमें जोड़ना है। इसके नीचे हम लोग जो भी लिखेंगे ना, उन दोनों को हमें बस डायरेक्टली ऐड करना है, ठीक है। तो 1 के नीचे ब्लैंक है, ठीक है, तो 1 के नीचे अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि अभी जो 1 है ना, अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 सा 2, उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब आप देखिए, -4 + 2 -2। अब ये यहाँ पे जो -2 आया, फिर हम इस 2 से इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, -4, उसे हम यहाँ लिखें। अब -4 माइनस सॉरी -5 इंटू -5 -4 क्या आया, -9, ठीक है, उसे हमने यहाँ लिखा। अब क्या करना है, इस टर्म को छोड़ देना है, अब आना है इन दोनों टर्म में। तो फिर देखिए, फिर सेम जो हमने यहाँ किया था ना, वही यहाँ भी करना है। 1 आया था यहाँ पे, अब 1 के नीचे फिर एक ब्लैंक देंगे, ब्लैंक दिया, 1 + ब्लैंक 1 आया। फिर अब इस 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2, यहाँ लिखा हमने। आप यहाँ देखो, यहाँ -2 था, यहाँ पे 2 था, -2 + 2 0, 0 आ गया। अब इस टर्म को हम लोग छोड़ेंगे, छोड़ दिए। फिर यहाँ पे 1 जो हमारा आया था, ये 1, अब इसके नीचे हम ब्लैंक दिए, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे 1 + ब्लैंक 1। हम ये स्टेप तब तक कंटिन्यू करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा जब तक यहाँ पे सिंगल टर्म ना आ जाए। ज़रूरी नहीं यहाँ पे जो सिंगल टर्म आने वाला केवल 1, ये जो 1 दिख रहा है ना, डिजिट 1, केवल यही हो। इस 1 के प्लेस पे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म केवल एक होना चाहिए, ठीक है। डिजिट कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन टर्म एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जो हमारा 1 आया ना, ये हाईएस्ट डिग्री का होगा, मतलब हमारा जो इक्वेशन होगा ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो ये जो 1 आया ना, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा। हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा ना आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो हाईएस्ट डिग्री एक्स का पावर 2 है, ये उसका कोफिशिएंट बनेगा। और फिर जो 0 है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट बनेगा। और फिर जो -9 है ना, ये कांस्टेंट बनेगा। तो आप देखिए, हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर + 0x - 9 = 0। अब अगर आप इसका अगर आप इसका रूट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू ±3 आएगी, जो हमें यहाँ लाना था। आप देख सकते हैं यहाँ भी y = ±3 ही आया है, और यहाँ पे भी x = ±3 ही लाना था हमें। तो एक क्वेश्चन बनाने का 3 तरीका था, लेकिन बेस्ट मेथड अगर आप पूछे तो यही है, सिंथेटिक डिवीज़न वाला, क्योंकि ये बहुत सारे हाईएस्ट पावर के लिए भी बहुत अच्छे से काम आते हैं। वरना अगर आप पहले वाले मेथड पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।
उसके बाद आता है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डिमिनिश द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 27 इक्वल्स टू 0 बाई 2। अब यहाँ भी तो सिंथेटिक डिवीज़न लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सिंथेटिक डिवीज़न अगर आप यहाँ पे लगाते तो पहले क्या होता है, पहले इक्वेशन कंप्लीट करना, फिर डिग्रीज को अरेंज करना। तो इक्वेशन कंप्लीट है, देखिए डिग्री अरेंज्ड है, पहले 3 है, 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है, सब कुछ अरेंज्ड है। तो पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। कोफिशिएंट्स को हमने लिखा, उसके बाद क्या है, 1 के नीचे ब्लैंक दिए, ऐड किए, 1 आया, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 आया, यहाँ लिखा हमने, -9 + 2 -7 आया, 2 को फिर -7 से मल्टीप्लाई किया, -14 आया, 28 - 14 क्या आया, 14। अब इस 2 को 14 से मल्टीप्लाई किए, 28 आया, यहाँ लिखा, -27 + 28 1 आया, यहाँ लिखा। सेम प्रोसेस कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो 1 आया है, इसके फिर से ब्लैंक दिए, तो 1 आया, फिर अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, -7 + 2 -5 आया। अब इस 2 को फिर -5 से मल्टीप्लाई किए तो -10 आया, तो 14 - 10 4 आया। फिर इस टर्म को छोड़ेंगे, मतलब पहले यहाँ इस टर्म को छोड़े, नेक्स्ट में अब इस टर्म को छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 आया था, अब इसके जो फिर से ब्लैंक किए, फिर ये 1 1 मतलब 1 ब्लैंक 1 आया, फिर ये 2 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, -5 + 2 -3, फिर सेम प्रोसेस कंटिन्यू, 1 के नीचे ब्लैंक किए 1, लेकिन यहाँ पे हम इस टर्म को छोड़ देंगे, फिर 1 माइनस मतलब सॉरी 1 ब्लैंक क्या आया हमारा 1। अब आप देखिए हमारा जो ये यहाँ पे सिंगल टर्म फिर से बचा, सिंगल टर्म। तो सबसे लास्ट वाला जो टर्म होता है ना, वो हाईएस्ट डिग्री की होती है। तो ये x³ का कोफिशिएंट हो गया, ये x² कोफिशिएंट, ये x की कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट। तो x का कोफिशिएंट 1 आया, x³ लिखा, मतलब x³ की कोफिशिएंट 1 आई, तो हमने यहाँ पे x लिखा। x² की कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे -3x², यहाँ पे -3 है ना, देखिए -3x²। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे आया हमारा +4x। और आप यहाँ पे देखिए 1 कांस्टेंट था, हमारे यहाँ पे 1 आया। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are diminished by 2। मतलब अब इसका जो रूट्स होगा ना, वो 2 कम होगा, किससे, ये जो हमें गिवन इक्वेशन था ना, इससे। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are the roots of x⁵ + 4x³ - x² + 11 = 0 each diminished by 2। पहले क्या कहता है कि पहले तो आपको ये देखना है कि इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। x⁵ है, इसके बाद x⁴ नहीं है, तो हमें x⁴ को लिखना होगा, उस टर्म को। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे। फिर आप देखिए यहाँ पे x³ है, x², लेकिन x का टर्म नहीं है, फिर x को हम लिखेंगे 0 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, +11 = 0 डिमिनिश्ड बाई 2। अब हमें इसमें डिमिनिश्ड बाई 2 ही करना है, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो इतना करने के बाद हमें पहले कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख दिए, ठीक है। और हमें 2 से डिमिनिश्ड करना था ना, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब 1 के नीचे ब्लैंक आया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा हमने। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 लिखा। अब 0 + 2 2, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो फिर यहाँ पे 4 आया, 2 2 = 4, 4 + 4 8, फिर इस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करा, तो फिर 16 आया, तो 16 - 1 15, फिर इस 2 को इस 15 से मल्टीप्लाई करा हमने, फिर यहाँ पे 30 आया, तो 0 + 30 30, फिर इस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 60 आया, तो 60 + 11 71। सिमिलरली सेम प्रोसेस कंटिन्यू करें आगे। तो 1 ब्लैंक 1 आया,
फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 आएगा, जिसे हमने यहाँ लिखा 2 + 2 4 आया। फिर इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया, तो 8 + 8 16 हुआ। फिर इस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 + 15 47 आया। फिर इस 2 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आया, तो 30 + 94 124 आया। ठीक है, अब यहाँ पे इस टर्म को छोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पहले इस टर्म को छोड़ा, फिर इस टर्म को छोड़ा, धीरे धीरे करके इधर साइड घटते जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए सेम प्रोसेस कंटिन्यू। अब इस 1 के नीचे ब्लैंक रखा हमने, ठीक है, और फिर इन दोनों को अगर जोड़ा तो 1 आया। फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हमें लिखा 4 + 2 6। फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ पे 12 आया, और फिर 16 + 12 28। फिर इस 2 को हमने इस 28 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, जो हमने यहाँ लिखा 47 + 56 103। उसके बाद फिर हम इस टर्म को छोड़ेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। 1 के नीचे फिर ब्लैंक रखेंगे और फिर यहाँ पे 1 लिखे, फिर 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई किए तो फिर 2 आया, जिसे हमने यहाँ लिखा। फिर 6 + 2 8 हुआ, फिर 2 से 8 को मल्टीप्लाई किए तो फिर 16 हुआ, जिसे हमने यहाँ लिखा 16। 28 + 16 44 हुआ। अब हम लोग इस टर्म को छोड़ेंगे, फिर सेम प्रोसेस कंटिन्यू। 1 के नीचे ब्लैंक, यहाँ पे 1 के नीचे ब्लैंक क्या आया 1। फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा हमने। 8 + 2 10। फिर इस टर्म को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग 1 के नीचे फिर से ब्लैंक देंगे तो फिर यहाँ पे हमारा 1 आएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए हमारा सिंगल टर्म आ गया। अब इसके बाद हम आगे नहीं कर सकते, यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा, यहीं पे स्टॉप करना होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सबसे नीचे वाला टर्म है ये हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा, ये उससे छोटा डिग्री वाले का कोफिशिएंट होगा, ये उससे छोटे का कोफिशिएंट, और सबसे ऊपर वाला कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा डिग्री क्या था 5। ठीक है, तो ये जो है ना ये 5th डिग्री का कोफिशिएंट है। यहाँ लिखा हमने x⁵, यहाँ पे 10 आया, ये x⁴ 4 डिग्री का कोफिशिएंट है। ये x³ का कोफिशिएंट है, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसे हमने यहाँ अरेंज करके लिख दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें यही चाहिए था। अब हमारा इस इक्वेशन का जो रूट्स आया होगा ना वो 2 कम होगा पहले वाले इक्वेशन से, पहले वाले इक्वेशन के रूट से। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये इक्वेशन आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो डिमिनिस्ड वाले थे, घटाने वाले थे। इस बारी के क्वेश्चन में हमारा जो रूट्स होगा वो इंक्रीज करेगा। कितने से इंक्रीज करेगा, एच की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x² + 6x - 3 = 0। यहाँ पे हमें एच नेगेटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा कि अगर इंक्रीज की बात आएगी तो एच वहाँ हम नेगेटिव लेंगे, अगर डिक्रीमेंट की बात होगी, अगर डिमिनिश्ड होगी तो डिक्रीज की बात होगी, घटाने की बात होगी तो वहाँ पे एच पॉजिटिव लेंगे। तो हमें यहाँ पे 1 से बढ़ाना है, तो हमारा यहाँ पे जो एच होगा वो -1 में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न रूल। पहले देखते हैं कि इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं। तो इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट है। पहले x³ का टर्म है, फिर x² का टर्म है, फिर x का टर्म है, फिर कांस्टेंट है, मतलब एक भी टर्म छूटा नहीं है। और फिर डिग्री में क्या, डिग्री जो हमारा जो पावर्स है वो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में
अरेंज्ड है, तो हाँ ये अरेंज्ड है, पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो ये अरेंज्ड है बाय सिंथेटिक डिवीजन रूल। अब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हमने कोफिशिएंट्स लिखा। इक्वेशन क्या थे, एक्स क्यूब कोफिशिएंट 1 -5 6 -3, तो 1 -5 6 -3 1 -5 6 -3 कोफिशिएंट्स लिखा। अब यहाँ पे हमारा जो आएगा नंबर वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इंक्रीज बोला है करने बाय 1 से, और हमने देखा पहले कि जो एच की वैल्यू वो नेगेटिव होगी अगर इंक्रीज़ करना होगा तो यहाँ पे -1 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंथेटिक रूल अप्लाई करेंगे सिमिलरली जैसे पहले हमने किया है, सेम है। ये 1 है, 1 के नीचे ब्लैंक रखा, तो फिर 1 लिखा हमने। अब इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या आया हमारा -1, जिसे हमने यहाँ लिखा। -5 -1 ऐड करना है -6। अब इस -1 फिर इस -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +6। यहाँ +6 हमने लिखा, 6 + 6 12 हो गया। अब इस -1 को इस 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो -12 हमने यहाँ पे लिख दिया, -12 -3 -15। अब सेम के सेम फिर तो हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, इस टर्म को छोड़ेंगे, इस वाले को यहीं तक फिर वर्क करेंगे। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे 1 आया। अब इस 1 के नीचे सेम प्रोसेस कंटिन्यू, 1 के नीचे ब्लैंक करेंगे, तो 1 और फिर ब्लैंक क्या आएगा, 1 आएगा। -1 × 1 -1 यहाँ लिखा हमने, -6 -1 -7 आया। अब इस -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। -1 × -7 7, 12 + 7 19। अब हम लोग इस टर्म को छोड़ेंगे। ठीक है, अब इस -1 को, अब सेम प्रोसेस फिर से कंटिन्यू, इस 1 के नीचे फिर से हम ब्लैंक देंगे और फिर 1 आ गया नीचे। अब इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 यहाँ लिखा हमने, -1 -7 -1 -8 -8। अब इस टर्म को हम लोग छोड़ेंगे, सेम 1 के नीचे ब्लैंक, फिर 1 आया। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिंगल टर्म बचा, तो प्रोसेस यहीं तक कंटिन्यू रहेगा, अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे सिंथेटिक डिवीज़न रूल लगा और फिर हमें एक्स की डिग्रीज़ के कोफिशिएंट्स मिल गए। जैसे कि सबसे नीचे वाला जो डिग्री होता है ना, वो हाईएस्ट डिग्री, सबसे नीचे वाला जो टर्म होता है ना, वो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। तो हमारा सबसे नीचे कोफिशिएंट आया 1, ये टर्म हमारा आया 1। हमारा जो डिग्री, हमारा जो इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री था वो कितना था, 3 था। मतलब ये जो 1 आया ना, ये 1 ये एक्स क्यूब की कोफिशिएंट है। फिर ये जो -8 है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये 19x का कोफिशिएंट है, और फिर ये -15 जो है वो कांस्टेंट है। अब इसे हम अरेंज करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा था, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू।